तो जो पीडियाट्रिशियन को सबसे ज़्यादा जो कॉल आते हैं ना, वो आते हैं कि उनके बच्चे को फ़ीवर आ गया। अब अगर रात को किसी बच्चे को फ़ीवर आता है तो माँ बाप के लिए इससे बड़ी टेंशन की बात कोई नहीं है। अब आप जल्दी से जल्दी अपने बच्चे का फ़ीवर कम करना चाहते हो सकता है कि फ़ीवर की मेडिसिन भी आपके पास हो, पर समस्याएं बहुत सारी हैं, जैसे कि मेडिसिन की डोज़ कितनी दें, क्योंकि आप देख रहे हो कि हर बार जब आप जाते हो तो डॉक्टर मेडिसिन की डोज़ बदल देता है, क्योंकि बच्चों की मेडिसिन वज़न के हिसाब से दी जाती है। वज़न में बदलाव होगा तो मेडिसिन की डोज़ में बदलाव होगा। दूसरा ये कि अगर मेडिसिन बहुत दिनों से आपके पास रखी है तो वो आप यूज़ करना है कि नहीं करना है, या आपने मेडिसिन दे दी, फ़ीवर कम हो गया लेकिन बहुत जल्दी वापस फ़ीवर आ गया, तो अब आप क्या करोगे? पानी की पट्टियाँ करोगे कि नहीं करोगे? पानी कैसा इस्तेमाल करोगे? नॉर्मल पानी, ठंडा पानी या आइस कोल्ड वाटर? एसी चलाओगे नहीं चलाओगे? कपड़े कितने पहनाओगे? डॉक्टर के पास कब लेके जाओगे? ये सारी समस्याएं आपके मन में आने लगती हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाने चाहिए। अगर आपको समझ में नहीं आए तो बार बार देखें। अगर आपको लगता है कि किसी और को भी इससे मदद मिल सकती है तो शेयर भी करें। पर सबसे पहले बताओ कि फ़ीवर कितना है? अब फ़ीवर आपने चेक किया कि नहीं किया? अगर फ़ीवर चेक किया तो थर्मामीटर कौन सा यूज़ किया, कहाँ पर चेक किया? देखो, मार्केट में 3 तरह के थर्मामीटर मिलते हैं। डिजिटल थर्मामीटर, टेम्पोरल आर्टरी थर्मामीटर, ये जो कोविड के टाइम सबसे ज़्यादा यूज़ हुए थे। हम फोरहेड का टेम्परेचर चेक करते हैं, टेम्पोरल आर्टरी थर्मामीटर। और तीसरा होता है टिम्पैनिक थर्मामीटर, इससे हम कान के अंदर का टेम्परेचर चेक करते हैं। अब जो ये टिम्पैनिक थर्मामीटर है, ये 6 महीना से बड़े बच्चों में इस्तेमाल करते हैं। कान का टेम्परेचर लेते वक्त अगर कान बहुत ठंडे हैं या बहुत ठंडी हवा बह रही है या गर्म हवा बह रही है तो उनकी रीडिंग बहुत रिलायबल नहीं होती है। ये जो टेम्पोरल आर्टरी थर्मामीटर होते हैं, ये भी रीडिंग इनकी रिलायबल नहीं होती है, क्योंकि इनमें जो सेंसर होता है, यहाँ एक छोटा सा सेंसर लगा होता है। अगर ये सेंसर, अब बहुत देखेंगे छोटा सा सेंसर लगा हुआ है, अगर ये सेंसर टूट जाता है, अगर आपने ज़ोर से गिरा दिया और जैसे कि ये टूट गया, तो फिर इनकी रीडिंग सही नहीं आती है। जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला और सबसे रिलायबल थर्मामीटर है जो आपको यूज़ करना चाहिए, वो है ये डिजिटल थर्मामीटर। अब इसमें रीडिंग हम बॉडी के किस पार्ट में लेंगे और कितनी रीडिंग को हम फ़ीवर बोलेंगे। तो आप फ़ीवर कहाँ और कैसे चेक करें? आप मान लीजिए बच्चा बहुत छोटा है, 1-1.5 साल का बच्चा है और आपको टेम्परेचर लेना है, तो आप पर रेक्टल टेम्परेचर भी ले सकते हो, काफ़ी रिलायबल होता है। पर रेक्टल टेम्परेचर लेने के लिए इस डिजिटल थर्मामीटर का ये प्रोब जो होता है, यहाँ 0.5 से 1 इंच लगभग आपको एनएस में इंसर्ट करना है, कुछ इस तरह से। जब तक बीप नहीं आ जाती तब तक आपको लगा कर रखना है। अगर टेम्परेचर 100.4 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा है तो उसको हम फ़ीवर बोलते हैं। रेक्टल टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है तो 100.4 तक नॉर्मल होता है। अगर बच्चा 4 साल से बड़ा है, थोड़ा कोऑपरेटिव है, तो आप ओरल टेम्परेचर भी ले सकते हो। बस याद रखिएगा जिससे आपने रेक्टल टेम्परेचर लिया उस थर्मामीटर को अलग रखेंगे। तो ओरल टेम्परेचर लेने के लिए आपको टंग के नीचे इसको कुछ इस तरह रखना है, नीचे। बच्चे को बोलना है कि अपने लिप से इस थर्मामीटर को होल्ड करके रखें, दांतों से ना दबाएं। जब तक बीप नहीं आती तब तक लगा कर रखना है। ओरल टेम्परेचर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट तक नॉर्मल होता है, 99 के ऊपर फ़ीवर होता है। तीसरी प्लेस होती है जो बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं, वो होता है एक्जिला। यहाँ टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर का 0.5 to 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कम होता है। तो जब भी टेम्परेचर लेते हैं तो इसमें 0.5 to 1 ऐड कर देते हैं। तो अब आपने टेम्परेचर चेक कर लिया और अब आपको पता चल गया कि आपके बच्चे को फ़ीवर है। अब क्या करोगे? तो देखो, अगर बच्चा 2 महीने से छोटा है और उसको फ़ीवर है, कितना भी फ़ीवर है, 99 ही फ़ीवर क्यों ना हो, नियम ये कहता है कि उसको डॉक्टर के पास आपको जल्दी से जल्दी दिखाना है। छोटे बच्चों में फ़ीवर को हम सीरियसली लेते हैं, हमको इन्फेक्शन को रूल आउट करना ही पड़ता है। अच्छी बात ये होती है कि मोस्टली नॉर्मल ही निकलता है, कोई सीरियस बात नहीं निकलती है। पर अगर बच्चा 2 महीने से छोटा है और उसको फ़ीवर आपने डॉक्यूमेंट किया है तो आपको पीडियाट्रिशियन को दिखाना ही है। अगर बच्चे को फ़ीवर, बड़े बच्चे हैं मान लीजिए, उनका फ़ीवर 105 से ज़्यादा है, आपको तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाना है। ये जाना ही है आपको, क्योंकि वो भी
ऐसी इमरजेंसी होती है जहाँ पर हमको फीवर कम करने के लिए इंजेक्टेबल भी देना पड़ता है, कई बार हमको फ्लूइड भी देना पड़ता है। पर अगर बच्चा एक्टिव है और उसको माइल्ड टू मॉडरेट फीवर है, तब आप क्या करोगे? या फिर आपका बच्चा छोटा है, 2 महीने से छोटा है, या बड़ा है और उसका फीवर 105 से ज़्यादा है, पर आप डॉक्टर के पास किसी वजह से जा ही नहीं सकते हो, तब आप क्या करोगे? तो अब ये क्लियर है कि आपको घर पर ही मैनेज करना है, तो अब आप क्या करोगे? सबसे पहले तो बच्चे ने अगर बहुत सारे कपड़े पहन के रखे हुए हैं या कोई वार्म कपड़े पहन के रखे हुए हैं, तो आपको कपड़ों को उतार देना है, कपड़े कम रखने हैं, पहला काम। दूसरा काम करोगे कि आपको मेडिसिन पैरासीटामोल देनी है। डोज़ कैसे कैलकुलेट करोगे? आप चाहो तो पुराना ओपीडी का पेपर दे सकते हो। अगर 3, 4, 5, 6 महीना पुराना पेपर है तो वेट में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आया होगा, तो आप वो डोज़ बच्चे को दे सकते हो। लेकिन अगर आपके पास कोई पेपर नहीं है, तब आप क्या करोगे? आपको एक फार्मूला याद रखना है, बच्चे का जितना वेट है उसको 15 से मल्टीप्लाई कर देना। अगर 10 kg का बच्चा है तो आपको 150 मिलीग्राम पैरासीटामोल देनी है, 150 मिलीग्राम। अब ये डोज़ कैलकुलेट कर, डोज़ जो आती है पैरासीटामोल के सिरप आते हैं वो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन में आते हैं। जो ड्रॉप आती है उसके 1 ml में 100 होता है। अगर सिरप आता है तो उसमें 5 ml में 120 हो सकता है, 240 हो सकता है। तो आपको ये स्ट्रेंथ चेक करनी है, उसके हिसाब से आपको थोड़ा सा गणित लगाकर ये डोज़ कैलकुलेट करनी पड़ेगी। 15 मिलीग्राम पर केजी। 20 kg का बच्चा है तो उसको 300 मिलीग्राम। अगर बच्चा 40 kg से ऊपर है तो आप उसको एडल्ट डोज दे सकते हो। पानी की पट्टियाँ आपको नॉर्मल पानी की करनी है। आपको ठंडा पानी या आइस का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। नॉर्मल पानी की पट्टियाँ करने के लिए एक टॉवेल लेके उसको अच्छे से पानी में भिगोकर आपके चेहरा, पेट, साइड में, पीठ में, तलुए में प्रॉपर्ली इसको वाइप कर देना है। ऐसा आपको हर 4-5 मिनट के बाद ऐसा करना है। अगर बच्चे को शिवरिंग होने लग जाए तो आप थोड़ी देर के लिए रुक जाएंगे और फिर से करेंगे उसको। तो आपने फ़ीवर की मेडिसिन दी लेकिन फ़ीवर नॉर्मल नहीं हो रहा है, या फिर आपने फ़ीवर की मेडिसिन दी, फ़ीवर नॉर्मल हो गया लेकिन 3 घंटे के बाद फ़ीवर फिर से आ गया, तो अब आप क्या करोगे? देखो, फ़ीवर की मेडिसिन देने के बाद आपको ये कोशिश नहीं करनी है कि आप उसको 98.8 बिल्कुल नॉर्मल ही करना चाहते हो। आपको बच्चे का अगर टेम्परेचर 100 डिग्री भी है या 101 डिग्री भी है और बच्चा कंफर्टेबल है, एक्टिव है, अगर थोड़ा बहुत ओरल इंटेक उसकी बनी हुई है, सुस्त ज़रूर होगा, हेडेक हो रहा है तो परेशान भी हो सकता है, लेकिन अगर बच्चा बैठा हुआ है, बातें कर रहा है, थोड़ा बहुत खा पी रहा है, तो आपको 98.8 डिग्री या 99 से कम करने के लिए कोशिश नहीं करनी है। कोशिश कीजिएगा कि फ़ीवर की मेडिसिन आप 6 घंटे के पहले रिपीट ना करें। बार बार मेडिसिन देकर फ़ीवर कम करने की कोशिश करने से उसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। आप बच्चे को हाइड्रेटेड रखिए, रूम का टेम्परेचर आप नॉर्मल रखिए, नॉर्मल से कम रखिए थोड़ा सा, धीरे धीरे करके फ़ीवर नॉर्मलाइज हो जाएगा। लेकिन शुरुआती के इन्फेक्शन के टाइम में या कभी फ़ीवर होता है तो शुरुआती के 48 आवर्स ऐसा हो सकता है कि फ़ीवर नॉर्मल मेडिसिन से भी ना हो, तो उस वक्त आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप बाहर मैनेज कर रहे हो तो आपको ज़रूरी है कि आप अंदर से भी ठंडक दो, अंदर से भी बच्चे को हाइड्रेटेड रखो। उसके लिए ORS का पानी, शिकंजी, कोकोनट वाटर या बेल पत्थर आता है उसके शरबत, ये सब बच्चे को पिला सकते हो। पर क्या फ़ीवर के अलावा कुछ ऐसे लक्षण और भी हैं जिनको देखने के बाद आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए? तो इन लक्षणों को आप ध्यान से सुनिएगा। पहला लक्षण, अगर बच्चा बहुत सिक लग रहा है, बहुत ज़्यादा सुस्त लग रहा है, लेथार्जिक लग रहा है, तो आपको डॉक्टर के पास तुरंत लेकर जाना है। अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है, अगर बच्चा बहुत ज़्यादा उल्टी कर रहा है, लूज़ मोशन कर रहा है, तो भी आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना ही है। अगर बच्चे को किसी तरह की एबनॉर्मल मूवमेंट्स हो रही हैं, जैसे कि आइज़ अपरोलिंग हो रही है या हाथों में किसी तरह की मूवमेंट हो रही है, एबनॉर्मल मूवमेंट्स हो रही हैं, तो भी आपको बच्चे को हॉस्पिटल लेकर जाना है। ईयर एक, कान में बहुत ज़्यादा दर्द होने पे भी आपको डॉक्टर के पास तुरंत दिखा देना चाहिए। अगर आप किसी ऐसी जगह से ट्रैवल करके आ रहे हो जो बहुत ही गर्म है, या आप किसी गर्म कार में बैठे हुए हो, तो हीट स्ट्रोक का डर होता है, और हीट स्ट्रोक में आपको डॉक्टर के पास लेकर जाना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि डिहाइड्रेशन इतना ज़्यादा होता है कि हमें तुरंत फ्लूइड लगाना पड़ता है। तो हीट स्ट्रोक के जब भी आपको डाउट रहे तो आप डॉक्टर के पास लेकर जाएँ। अगर गर्दन के पीछे दर्द हो रहा हो और गर्दन मूव करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही हो, तो कई बार ब्रेन फीवर में ऐसा होता है, तो आपको डॉक्टर को दिखाना है। या फिर रैशेज़ आ रहे हैं बॉडी में, अगर पूरी बॉडी में रेड रेशेज़ आ रहे हैं या दाने पड़ रहे हैं, तो भी आप डॉक्टर के पास
तुरंत लेकर जाएं। तो इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखें। हो सकता है कि कुछ और सवाल भी आपके मन में रह गए होंगे। फीवर को लेकर एक और वीडियो मैं बनाऊँगा। तब तक के लिए इस वीडियो को देखें। अगर आपको लगता है कि आपके काम आया है या किसी और के काम आ सकता है तो उसको शेयर कीजिएगा।